Hello guys, welcome to my YouTube channel Legal English Translation from Legal Hindi to Legal English. In my channel, you learn about how to translate the legal Hindi sentence to legal English. So let's get started. Here are the some legal words. First is the revenue officer. Revenue officer का हिंदी translation होता है राष्ट्रीय अधिकारी. And the second is all का हिंदी ट्रांसलेशन होता है समस्त. थर्ड इज सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट का हिंदी ट्रांसलेशन होता है अधीनस्थ. फोर्थ इज शैल बी का हिंदी ट्रांसलेशन होता है होंगे. एंड द फिफ्थ इज स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट इज राज्य एंड गवर्नमेंट इज सरकार. सो द स्टेट गवर्नमेंट इज राज्य सरकार. फिफ्थ इज टू के लिए हम कुछ भी यूज कर सकते हैं जैसे कि का, के, की. अगर आपको सेंटेंस में का, के, की में से कुछ भी मिलता है तो उसके लिए आप टू का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो लेट्स टेक फ्रॉम एन एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज समस्त राज अधिकारी राज्य सरकार के अधीनस्थ होंगे. सो हमने यहाँ पे अभी ऊपर जो सेंटेंसेस कुछ याद किए हैं उसमें से पढ़ा है कि समस्त का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑल. तो यहाँ पे हम जैसे अभी देख लेते हैं कि समस्त का मतलब हमने ऐसे यहाँ पे पढ़ा था कि ऑल होता है. तो इसके लिए भी हम यहाँ पे समस्त का मतलब अगर हम समझेंगे तो उन्हें कहा ये हमारा यहाँ पे ऑल जो है वो मिस पता है. इसी तरीके से अगर हम राष्ट्रीय अधिकारी के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में हमने ऐसे यहाँ पढ़ा है रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो मिस कहते हैं. तो रेवेन्यू ऑफिसर हमने यहाँ पे लिख दिया. राष्ट्रीय अधिकारी का मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिसर. इसी तरीके से राज्य सरकार का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट. के लिए हमने कहा था कि का, के लिए हम यहाँ पे मीन्स टू यूज करेंगे. तो के लिए हमने यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया. एंड अधीनस्थ का मतलब हमने पढ़ा है सबऑर्डिनेट. एंड होंगे का मतलब पढ़ा है विच इज शैल बी. ये अभी हमने सीख लिया कि कुछ हिंदी वर्ड्स के इंग्लिश वर्ड क्या होते हैं. अगर हमें एक हिंदी सेंटेंस मिल जाता है लीगल हिंदी सेंटेंस तो उसके हम लीगल इंग्लिश वर्ड्स क्या क्या होंगे जो हमने जान लिए. अब सबसे पहले हमें पता है कि हम इंग्लिश सेंटेंस को सीखने के लिए हमें इंग्लिश सेंटेंस को सीखने के लिए एक ट्रांसलेशन की जरूरत होती है. एक हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. उस फॉर्मूले को जैसे कि हम हमेशा रेगुलरली इंग्लिश सीखने के लिए भी यूज करते हैं वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस वर्ब. ठीक है. तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड प्लस हमारा ऑब्जेक्ट. सो द फाइनल सेंटेंस हमारे जो हमने यहाँ पे वर्डिंग हमने हिंदी ट्रांसलेशन से इंग्लिश ट्रांसलेशन में कन्वर्ट की है उसको हम जंबल अप करके एक फाइनल सेंटेंस फॉर्म कर लेते हैं. तो ऑल रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है एंड हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे शैल बी है. वर्ब हमारा यहाँ पे सबऑर्डिनेट है एंड ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे टू द स्टेट गवर्नमेंट. हमने यहाँ पे दा का इस्तेमाल यही किया है, इसलिए किया है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से पहले दा हमेशा इस्तेमाल होगा. नाउ मूव ऑन टू हम यहाँ पे फिर सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव ऑन करते हैं कि सेकंड एग्जांपल में क्या बोला गया. सेकंड एग्जांपल में भी हमने कुछ जो है वर्ड्स तैयार कर चुके हैं, तैयार किए हैं. फर्स्ट है हमारा गवर्नमेंट लेजी. गवर्नमेंट लेजी को हम यहाँ पे जो है सरकारी पट्टेदार कहते हैं. सेकेंड इज फ्रॉम. जब भी फ्रॉम सेंटेंस में यूज होगा हम हमेशा से इस्तेमाल करें. थर्ड इज मीन्स. मीन का मतलब होता है अभिप्रेत. एंड एस ईएस जब भी कहीं आपको मीन्स मिलेगा तो उसके लिए हमेशा करता है इस्तेमाल होता है. एंड अ पर्सन का मतलब होता है वह व्यक्ति. विच का हमारा हिंदी वर्ड होता है जो. एंड सेक्शन 181 का जो हिंदी वर्ड होता है हिंदी लीगल वर्ड डेट इज धारा 181. एंड लैंड का जो हिंदी लीगल ट्रांसलेटर वर्ड होता है वो है भूमि. एंड फिफ्थ इज अंडर. अंडर का जो होता है वो है अधीन. एंड होल्डिंग का जो होता है वो है हमारा धारण. तो यहाँ पे हमने कुछ जो है इंग्लिश लीगल हमारे में इस वर्ड के हमने कुछ हिंदी लीगल वर्ड्स जो है फाइंड आउट कर लिए. अब इसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तरीके से सीखते हैं. एग्जाम्पल में क्या बोला. एग्जाम्पल हमारे सामने जो दिया गया है वो मीन्स क्या है,
सरकारी पट्टेदार से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो राज्य सरकार से धारा 181 के अधीन भूमि धारण करता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ हिंदी वर्ड्स, लीगल वर्ड्स जो है वो में सीखे हैं, उसके हम फाइंड आउट करके लीगल इंग्लिश वर्ड जो है वो में यहाँ पे लिखेंगे। सरकारी पट्टेदार का हमने पढ़ा था गवर्नमेंट लेजी। अभिप्रेत है का मीन वह व्यक्ति इज अ पर्सन जो इज विच। राज्य सरकार इस, जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि राज्य सरकार का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट, एंड से इज हमारा होता है फ्रॉम। धारा इज सेक्शन 181 के अधीन इज अंडर, भूमि इज लैंड, धारण इज होल्डिंग, एंड करता है इज, हमने हमेशा बोला एस और ईएस। सो करता है का मतलब हम यहाँ पे एस और ईएस लिख लेते हैं, लेकिन जब हम फाइनल सेंटेंस जम्बल ऑफ वर्ड करेंगे तो हम देखेंगे कहाँ एस और ईएस का इस्तेमाल हो रहा है। अब इसका फाइनल जो मीन्स वर्ड जम्बल ऑफ करके जो मीन्स हमारा बना है वो मीन्स क्या है? गवर्नमेंट लेजी मीन्स अ पर्सन holding land from the state government under section 181. This is a final sentence जो हमने फॉर्म किया है जम्बल ऑफ करके हमारे मीन्स वर्डिंग को। गवर्नमेंट लेजी means a person holding land from the state government under section 181. और एस और ईएस का इस्तेमाल हमने यहाँ पे मीन के साथ जो है वो मीन्स किया है। यहाँ पे हमने सिंपल जो है मीन्स लिखा और यहाँ पे हम एस और ईएस को मर्ज करके हमने यहाँ पे इसको मीन्स कर दिया। सो इस तरीके से हमने कुछ दो एग्जाम्पल के द्वारा लीगल हिंदी ट्रांसलेशन को हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन में समझने की जो है वो मीन्स एक ट्राई जो है कोशिश की है। अगर आपको मेरा चैनल, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा लीगल ट्रांसलेशन करने का अगर आपको तरीका पसंद आए और आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।